अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं ज़ीरा चावल और काले चने बना रही थी। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं करी क्योंकि मैं अपने बहुत सी व्लॉग में इनकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि अगर किसी को मेरी जैसी रेसिपी चाहिए तो वो ईज़िली इसको फॉलो कर सके। तो यहाँ जस्ट आज किचन का क्लीनिंग टारगेट स्टार्ट हो गया था, तो मैंने बस जस्ट रेसिपी आपसे शेयर की है कि मैंने आज क्या कुक किया है और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ बस सिला को खुश करने के लिए छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कभी कभी राइस तो बहुत शौक़ से खा लेती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो बस उसको अट्रैक्शन देने के लिए ये उसके लिए छोटी सी ट्रिक मैंने यूज़ की थी। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था फॉर किड्स स्पेशल कि बच्चों को अट्रैक्शन देने के लिए हमें किस तरह से खाने को डेकोरेट करना चाहिए कि बच्चे खुश होकर खा लें। तो यहाँ मैंने उसके लिए ये टेक्निक यूज़ की थी कि उसको बहुत अच्छा लगा था इस तरह से खाना और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते रहा करें ताकि बच्चे खुश हो जाएं। तो यहाँ ये एक छोटा मिन्हा के लिए बनाया था क्योंकि वो भी फिर ज़िद कर रही थी, लेकिन फिर इन लोगों ने आपस में शेयरिंग कर ली। तो सिला वाला मिन्हा ने प्लेट ले लिया और मिन्हा का जो प्लेट था वो सिला ने ले लिया। सो फाइनली सिला को पसंद आ गए थे। तो बस वहीं पे मेरी सारी मेहनत का फल मिल जाता है जब सिला अच्छा सा मुझे रिव्यू दे देती है, कमेंट दे देती है कि मामा बेस्ट है। तो खैर इसको खाना खिलाने के बाद यहाँ शाम में मैंने सबसे पहले किचन को क्लीन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ मेरी पूरी की पूरी फ्रिज गंदी नहीं थी। कुछ पार्ट्स थे जो कभी कभी यूज़ होते हैं, तो जस्ट मैंने उनको ही क्लीन करना था। तो मोस्टली मैं वन यूज़ करती हूँ, मतलब कि मेरे अलावा फ्रिज को कोई टच नहीं करता। बच्चे ओपन नहीं कर सकते और ना ही घर में मेरे अलावा कोई और रहता है। तो इस वजह से मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि इसको मैंने ही ओपन करना है और मैंने ही बंद करना है। तो मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब ये गंदी हो जाए कहीं से तो मैं इसको फ़ौरन ही साफ़ कर देती हूँ। तो ज़्यादा अरसे के लिए मैं इसको गंदा नहीं छोड़ती। तो खैर यहाँ मैंने जो पार्ट्स क्लीन थे उनको बस जस्ट मैंने वाइप कर दिया था गीले कपड़े से, और बाकी जो पार्ट्स मैं डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर पाती थी मैंने जस्ट उनको ही क्लीन किया है। यहाँ मैंने एक स्पंज ले लिया था जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुका था, क्योंकि फिर जो ज़्यादा यूज़ किया हुआ होता है वो अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। तो उसके ऊपर मैंने डिश वॉश लगाया और उसको फ्रिज के ऊपर अच्छे से मैंने इसको वॉश करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अच्छे से रब कर रही हूँ और उसके बाद इस पर पानी डाल देंगे। तो खैर यही फ्रिज के जो पार्ट्स थे डेली बेसिस पे साफ़ नहीं हो पाते क्योंकि अंदर वो स्टैंड लगा हुआ होता है और हमने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो ये पार्ट मिस हो जाते हैं। तो बाकी जैसे वेजिटेबल बॉक्स है ये पार्ट मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो भी जाए तो मैं इसको फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने उसको साफ़ भी नहीं किया ना, मतलब वॉश नहीं किया क्योंकि वो मैंने पहले ही वॉश कर रखा था। तो जो बाकी के पार्ट्स थे जो मैं डेली बेसिस पे नहीं वॉश कर सकती थी, मतलब उसके लिए फ्रिज को खाली करना पड़ता है, तो यहाँ मैंने उनको क्लीन किया है, मतलब उनको मैंने वॉश कर लिया ओवरऑल। बाकी जो पार्ट्स इसके क्लीन थे उनको मैंने टच भी नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे। तो यहाँ आप कोई ज़्यादा गंदी हो तो आप वो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टूथ ब्रश है, लेकिन मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं होती। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं वन हैंड यूज़ करती हूँ, मेरे अलावा कोई टच नहीं करता, तो इसलिए मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं थी। और सबसे पहले मैंने फ्रिज से स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से फ्रिज को डीपली क्लीन नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज को अच्छे से वॉश किया उसके बाद, और मैं फ्रिज को ऑन करके ही वॉश कर रही थी, मैं इसको ऑफ़ नहीं करती क्योंकि इसका जो स्विच बोर्ड है वो काफ़ी पीछे लगा हुआ है और वहाँ मेरा हैंड भी नहीं जाता। तो मैं इसको चलती फ्रिज को ही वॉश कर रही हूँ और इसमें कोई डेंजरस नहीं है और कोई हार्मफुल भी नहीं है ये। तो यहाँ मैंने उसको वॉश करने के बाद जल्दी से ड्राई भी कर दिया था क्योंकि ज़्यादा देर के लिए फ्रिज को ओपन करके भी नहीं रख सकते थे। तो जो पार्ट्स इसके वेट रह गए थे उनको मैंने एक ड्राई डस्टर के साथ क्लीन कर दिया है, मतलब ड्राई कर दिया ताकि जल्दी से हम इसको बंद कर दें। और कुछ टाइम के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब बंद कर दिया था, इसमें सामान फ़ौरन से नहीं रखा। तो मैंने कहा जब तक इसमें हम सामान रखेंगे तब तक जो इसके पार्ट्स मैंने बाहर रखे थे उसको वॉश कर लेंगे।
तो ये पार्ट था, ये भी बहुत ही टाइम के बाद मैं मतलब इसको क्लीन करी थी। तो ये देखिए काफ़ी मैसी है। यहाँ पे मिल्क रखती हूँ अक्सर और केचप वगैरह होता है, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि सिला निकाल लेती हैं केचप खुद से। तो फिर ये वाला पार्ट भी गंदा था, काफ़ी मैसी था, तो उसको फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया। लेकिन यहाँ जो फ्रिज का ऊपर का हिस्सा होता है ये ज़्यादा गंदा नहीं था, तो क्योंकि इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और ये भी मतलब मेरे अलावा इसको कोई ओपन नहीं करता, तो इसको भी मैंने एक गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। मतलब इतने ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, इसको जस्ट मैंने साफ़ किया है। तो ये वाली पार्ट्स भी थे फ्रिज के जो ये यहाँ पे मैंने वॉश करने के लिए निकाल लिए हैं, क्योंकि बस यही गंदे तो खैर नहीं थे, लेकिन बस काफ़ी अरसे के बाद मैं इनको वॉश करना चाह रही थी। तो मैंने कहा मतलब रमज़ान से पहले काफ़ी चीज़ें हों, क्योंकि फ्रिज को इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज करना था। मतलब अब यूज़ करने का टाइम आ रहा था बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें स्टोर करती रहती हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें थी जो मेरी मिस हो गई थी, मतलब फ़िनिश हो गई थी। तो अब जो नए सिरे से मैंने चीज़ों को स्टॉक करना था, तो मैंने सोचा उससे पहले फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि रमज़ान में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इबादत भी करनी होती है और कुकिंग भी करनी होती है। तो फिर इसलिए इन चीज़ों के लिए टाइम पहले से हमें निकाल लेना चाहिए कि मतलब किचन को अच्छे से क्लीन और किचन से रिलेटेड हर चीज़ को क्लीन हमें पहले ही करके रख लेना चाहिए, ताकि इबादत में खलल ना आए। तो यहाँ जस्ट मैंने यही वाला पार्ट था फ्रिज का, मतलब कि जो साइड वाला कॉर्नर था, इसी को वॉश किया था। डिश वॉश के साथ इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही थी, क्योंकि बाकी के पार्ट्स इसके बहुत ज़्यादा नीट थे ऑलरेडी, वो कम यूज़ होते हैं और ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस मैंने इसको ही अच्छे से वॉश किया। और बाकी जो फ्रिज के स्टैंड थे जहाँ पे बोटल्स वगैरह या बाकी यूज़ की चीज़ें हम रखते हैं, वो गंदे थे। इतने भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मतलब वॉश करना चाहती, तो मैंने कहा इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया जाए, ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। फ्रिज साफ़ है तो पूरा ही अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो जब अच्छे से हम कोई सफाई कर लेते हैं तो बहुत इत्मीनान और सुकून भी महसूस होता है। तो यहाँ ये अच्छे से मैंने इनको वॉश करके रख दिया था और देखा ये ड्राई भी हो गए थे। तो फिर मैंने इनको फ्रिज में सेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हल्का सा गीला था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ किसी कपड़े के साथ। तो यहाँ ये बाकी फ्रिज का सामान मैं इसमें शिफ्ट कर रही थी। तकरीबन मैंने हाफ़ आवर के लिए फ़्रिज को खाली छोड़ दिया था, और उसके बाद इसमें सामान फिर से सेट कर रही हूँ, क्योंकि सामान फ़ौरन शिफ्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। बच्चे चीज़ें देख रहे थे, तो कभी केचप मांग रहे थे, कभी मेयोनीज़ मांग रहे थे, और बच्चों से चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपा छुपा के मैं रखती हूँ कि बच्चे ना बहुत तंग करते हैं फिर, और उनको मैं हर चीज़ उनके टाइम के अकॉर्डिंग देती हूँ। यहाँ देखिए मेरा वेजिटेबल बॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीट है, और ये जिंजर और काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आई थी कि अब इनको स्टॉक करूँगी, इनको फ्रीज़ करूँगी। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ फ्रिज के बाकी के स्टैंड भी मैंने लगा दिए थे अच्छे से, और एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैंने बहुत ही अरसे के बाद इनको निकाला था, तो मैं समझ भी नहीं पा रही थी, और ये लास्ट वाला मैंने उल्टा लगा दिया था। खैर मुझे बाद में पता चला कि ये मैंने उल्टा लगाया है, लेकिन इसको फिर मैंने उल्टा ही रहने दिया, क्योंकि जो बॉटल्स थी ये लास्ट पे टच होती थी, तो इनमें ना बर्फ़ जम जाती थी। तो इससे ये मुझे बेनिफिट हो गया कि ये पीछे नहीं जा रही थी, आगे ही रह रही थी। इससे ना बॉटल्स में बर्फ़ नहीं जमेगी, तो इसको मैंने फिर उल्टा ही रहने दिया था। तो यहाँ देखिए फाइनली फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गई है, तो बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा था कि चलो एक काम हो गया, अच्छे से डन हो गया। तो खैर इसको भी अच्छे से कर लेने के बाद मैंने नेक्स्ट टारगेट अपना किचन का कैबिनेट ओपन किया था। वहाँ से सबसे पहले मैंने चम्मच निकाले हैं, मतलब कि ये कि भी काफ़ी अर्सा हो गया था कि इनको मैंने वॉश ही नहीं किया था। तो मतलब यूज़ तो होते थे, कुछ मैंने बाहर निकाल के रखे हुए थे, तो वो मैं वॉश करके दोबारा यूज़ कर लेती थी। लेकिन जो बाकी का बॉक्स था ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा कि इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया जाए। तो मैंने इनको वॉश करने के बाद इनको ना मैं अब यहाँ पे ड्राई करने के लिए बास्केट में रख रही हूँ, और जो एक तरह के हैं उनको मैं एक साइज़ के साथ ही मेयर करके ना इसी बास्केट में रख रही हूँ, ताकि ईज़िली फिर मुझे इनको उठाने में और बास्केट में, इनकी जो स्पून वाली बास्केट थी उसमें शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ ये बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि चम्मच सारे मैंने एक तरफ रख दिए थे तो उस तरफ वेट चला गया था, तो बार बार ये डिस्टर्बनेस हो रही थी। लेकिन खैर मैंने इनको मैनेज कर लिया था। फिर मैंने सबको एक साथ इनके ना जो सेम सेम थे उनके साथ मैंने ना एडजस्ट कर दिया था। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, तो फिर रोज़े की हालत में ना
जल्दी से सारी चीज़ें निकाल के वॉश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि एक तो इबादत मिस हो जाती है, ऊपर से फिर वो कुकिंग भी कर रहे होते हैं, तो फिर टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। और काम करने वाली भी मैं अकेली होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं। तो हस्बैंड भी हेल्प तो बहुत करते हैं, लेकिन इस तरह अच्छा भी नहीं लगता कि ज़्यादा उनसे हेल्प ली जाए। तो खैर इसलिए मैं सोच रही थी कि इस बार मैं सब कुछ पहले ही मैनेज कर लूँ। तो इसकी टू रीज़न थे। एक रीज़न तो रमज़ान था, और एक और भी रीज़न था, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी कि दूसरा रीज़न क्या था कि क्यों मैं ये सब कुछ कर रही थी। तो खैर यहाँ मैंने सेम साइज़ के जो थे, और अच्छा ये था कि ना इसमें ना बहुत आल-फाल साइज़ेस थे जो कि हम इजीली कैरी भी नहीं कर सकते थे। खैर ये मेरे ना शादी के थे, तो लेकिन कभी-कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी साइज़ मैनेज करना पड़ता है। तो खैर जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल साइज़ के थे, उनको मैं सेपरेट कर रही थी कि मतलब वो ज़्यादा यूज़ होंगे, और जो बड़े-बड़े साइज़ेस के थे, मतलब एक्स्ट्रा ही साइज़ेस के थे, उनको मैं पीछे कर रही थी। लेकिन फिर कभी ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ तो वो भी यूज़ करने ही पड़ जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ मैंने जो ना डेली बेसिस पे, मतलब जो गेस्ट को सर्विंग के लिए थे, वो मैंने सबसे लास्ट में उनको सेट किया, ताकि वो ऊपर-ऊपर रखें, मतलब ऊपर-ऊपर ही हों, तो फिर वो इजीली हम उठा सकें। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था कि जो मैंने कर लिया था फाइनली। और यहाँ अच्छे से ना चम्मच भी ड्राई हो गए थे, मतलब इनको वॉश जब किया था, तो कुछ पैकिंग में ही थे और वो गंदे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि जो नहीं है गंदे, उनको मैं नहीं वॉश करती। तो जो मतलब ओपनली पड़े हुए थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होते रहे हैं, तो फिर मैंने उन्हीं को वॉश किया था। तो यहाँ मैं इनकी पेयरिंग के हिसाब से इनको नीचे बास्केट में ना शिफ्ट करी थी। ये मेरी चम्मच वाली बास्केट है। इसके अंदर मैंने सारे मतलब हर तरह के ना साइज़ेस के स्पून ये रखे हुए हैं। तो यहाँ इनकी मैं सेटिंग कर रही थी, ताकि मतलब अगर मैं ना इसमें से निकाल सकी, किसी और ने भी निकालने हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली यहाँ से साइज़ेस के अकॉर्डिंग निकाल लें। तो मैंने एक तरफ ही सारे चम्मच नहीं रखे थे, इस तरह मेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ को मैंने एक तरफ रखा था और कुछ को मैंने दूसरी तरफ। और जो मैंने कॉमनली बेस पे, मतलब डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले थे, उनको यहाँ भी मैंने ऊपर रखा है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये वाले जो इस साइड पे रख रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले थे, मतलब इनका साइज़ नॉर्मल था, और ये जल्दी मतलब डेली हम निकाल लेते हैं गेस्ट के लिए। मतलब जो घर में यूज़ होने वाले थे, वो तो मैंने घर में ही मतलब ओपनली रखे हुए हैं। और जो ये बास्केट में है, ये गेस्ट वगैरह के थे, तो ये मैंने फिर ना इनको दूसरी तरफ रख दिया था, कि मतलब कि ये कोई भी उठाना चाहे तो इजीली उठा सकेगा। तो यहाँ ये मेरा दूसरा काम भी हो चुका था, इनको भी मैंने कर लिया था। और यहाँ सिला भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपने सारे कुकिंग के चम्मच रखे हुए हैं। मतलब कुकिंग से, किचन से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं ना, वो सारे मेरे इस कैबिनेट के अंदर होते हैं। तो इसकी भी मैंने सफाई कर ली थी। खैर वो मैंने आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि इसकी जो क्लीनिंग थी ना, बहुत डीपली करनी थी। और यहाँ जो इसके स्पून वगैरह जो थे, वो सारे मैंने अच्छी तरह इनको सेपरेट सेपरेट शॉपर में डाल दिया था, कि अक्सर ऐसा होता है कि यूज़ नहीं करने होते, और मतलब कि कभी कभी यूज़ करने होते हैं, तो वो फिर गंदे हो जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि ये सारे मतलब साफ़ ही रहेंगे। तो खैर पहले मैंने सोचा था इनको मैं क्लिंग फिल्म में रैप कर दूं, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो जानी थी, तो फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉपर पड़े थे, तो फिर मैंने उनमें ही इनको पैक कर दिया। तो खैर इनको बस सेव करना था, तो नो मैटर, आप इजीली जिस तरह भी मैनेज कर सकें। तो यहाँ अब ये रात में हो गया है खाने का टाइम, तो मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ खाना। तो आप मेरा व्लॉग एंजॉय करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझसे बताइएगा कि आपको मेरी आइडियाज़ कैसे लगते हैं। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ और एक नई क्लीनिंग आइटम के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।